जहन्नमी अगर दुनिया में देखना हो, कौन बंदा जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, तो आप उस बंदे के अंदर गौर करो कि इस बंदे की तबीयत का मैदान किधर है, इसकी रग़बतें क्या है, इसके रुझानात क्या है, इसके आसार क्या है। अगर बंदा दुनियावी चीजों से शादकाम होता है और दुनिया की तरफ राग़िब होता है, दुनिया की तमाशा गाहों को आबाद करता है, ड्रामे करता है, अगर वो कव्वालियों की महफिल में जाकर रात रात गुजारता है, मोबाइल की स्क्रीन पे बैठकर गंदी और फहश फिल्में देखता है, मूवी देखने के लिए घंटों लाइन पे खड़ा रहता है, मौसिन की आजान सुनने के बाद अगर उसके कदम मस्जिद की तरफ न बढ़ते हो, अगर उन्हें ज़िक्र इलाही काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बर्दाश्त न होती हो और उससे दिलचस्पी न हो, दिल उधर राग़िब न हो, तो समझ जाए कि बंदा जन्नत का मुसाफिर नहीं, जहन्नम का मुसाफिर है। जन्नत का मुसाफिर तो वही है कि जिक्र की तरफ दिल बढ़े, जन्नत का मुसाफिर वही है वो महफिलें तलाशा करे, वो मजलिसें ढूंढता करे, उनकी निगाहें मुतलाशी हो, कल्ब मुंतशिर हो, कोई ऐसी महफिल मिल जाए। और आज के इस खतरनाक दौर में जबकि बेहयाई उन्वाने शबाब पर है, आज के इस खतरनाक दौर में जबकि हर इंसान जराइम का मुर्तकिब होता हुआ नजर आ रहा है, याद रखें ऐसे दौर में जब सारी दुनिया फहश की तरफ बढ़ रही है, ऐसे दौर में जब बेहयाइयां आम हो चुकी हो, तो ऐसे दौर में मौलाना आफताब जैसे और इनकी जमात जैसे लोगों का उठकर खड़े होना और मुस्तफा के नाम पर किसी दीनी महफिल का क्या मतलब, क्या समझ में आया। ऐसे दौर में फैजाने कुरान का जलसा आपको बुराइयों से बचाने का जरिया है। ऐसे दौर में उलमा के खिताबात आपको जहन्नम से खींच कर निकालने का जरिया है, वो सहारा है। इसलिए लोगों अपना ताल्लुक मदरसों से मरबूत करो, अपना ताल्लुक मसाजिद से मरबूत करो, अपना ताल्लुक खानकाहों से मरबूत करो, कुत्तों के साथ दवाई खानों में चलने वाले लौंडों के पास अगर बैठना है, अगर तुझे आखिरत की फिक्र है, अगर तुझे फिक्र है कि कल क़यामत के दिन जवाब देना होगा, ये नहीं, अल्लाह हर नीमत के बदले में पूछेगा। अगर तुझे फिक्र है कि सवाल नहीं आए, अगर तुझे फिक्र है
चंद लम्हों के बाद कंगाल हो गया। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है। एक इंसान, कुछ लोग मलबे करे, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 से ज्यादा जाने चली गई। अफराद दीवार की जद में आकर, घर की जद में आकर, बिल्डिंगों की जद में आकर इमारतें गई तो गई, इसलिए कि प्यारे साथ में जान भी गई। वही कुछ लोगों की जानें बची है, कुछ लोग महफूज है तो वो रोटियों के और फाके में मर रहे हैं, रोटियों के मोहताज है, खाने के मोहताज है। हज़रात ये मंजर अभी आपने देखा होगा, बावजूद इसके हमें होश नहीं है, हमें फिक्र नहीं है, हमें शौर नहीं है। हम नाज़ा है तो दुनिया की दौलत पर नाज़ा है, हमें घमंड है तो अपने माल पे घमंड है, हमें हुरूर है तो अपनी प्रॉपर्टी का हुरूर है। ए मालो दौलत पर नाज़ करने वालों, घमंड करने वालों, हम मुस्तफा की उम्मत है। बता दो कि हमें मालो दौलत पर नहीं, कुरान और सुन्नत पर नाज़ है, मुस्तफा की शरीयत पर नाज़ है, मुस्तफा के दीन पर नाज़ है। ये बताना होगा, ये साबित करना होगा। अगर आप ये साबित न कर सके तो यकीनन आखिरत की तबाही का इंतजार कीजिए। और आखिरत की तबाही तो बाद में है, उससे पहले नहीं मालूम जब एक नेक मुल्क वहां ज्यादातर हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, उनके आमाल अच्छे हैं। शाम तो अंबिया की जमीन है ना, मेरे नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाह बारिक लेना फी शामिना, अल्लाह बारिक लेना फी यमनिना। ऐ मेरे परवरदिगार शाम में बरकतें नाज़िल फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार यमन में बरकतें नाज़िल फरमा। जहां के लिए नबी ने दुआ फरमाई, सिर्फ एक मसलिहत और खुदा की कुदरत और मशीयत नहीं मालूम कौन सी हिकमत है कि चंद सेकंड में हजारों जानें चली जाती है। रातों दिन आवारा गर्दी करने वालों, अय्याशियां करने वालों, बार और कलम बजा करके लोगों करने वालों, गौर करो, जब वो मुल्क तबाह हो सकता है तो तुम्हें तबाही से कौन बचा सकता है, तुम्हें बर्बादी से कौन बचा सकता है। इसलिए लोगों को उस तबाही से बचने का एक ही जरिया है, एक ही आला है, वो यह है कि हमेशा मुसलमान तैयार रहे। झटके आए तो तैयार रहे, जलजला आए तो तैयार रहे, भूकंप आए तो तैयार रहे, यलगारी हमले हो तो तैयार रहे, कोई तलवार लेकर आए तो तैयार रहे। इस तैयारी का मतलब यह है, तैयार रहने का मतलब यह है और मकसूद यह है कैसे तैयार रहे, मतलब शरीयत के दायरे में तैयार रहे, दीन के साँचे में तैयार रहे, ईमान की रोशनी में तैयार रहे, कुरान और सुन्नत सीने से लगा कर तैयार रहे। अगर सल्लल्लाहु के छक्के में भी मौत आ जाएगी तो मेरा ईमान कहता है वो सल्सले से मरेगा, दीन के साथ जाएगा तो तेरा हश्र आम लोगों के साथ नहीं, शहीदों के साथ होगा, तुझे शहीदों के साथ उठाया जाएगा। यह है इस्लाम का पैगाम, यह है कुरान का पैगाम, यह है हदीस मुस्तफा का पैगाम। बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर बैठेंगे आप लोग, अगर बैठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका अल्लाह ताला अलैहि वालिही वसल्लम। हज़रात रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है। ये मुहिब मुहतरम हजरत मौलाना कारी आफ्ताब साहब, यकीनन हकीकी मालूम है ये इस मुसम्मा है, ये आफ्ताब एक आसमान का आफ्ताब है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। ये आफ्ताब जो इस घर के छत से ऊपर तुलू होता है और लोगों के दिलो दिमाग को रोशन करता है, रूहानियत की रूहानी ग़िज़ा कराता है। हज़रात हकीकी मानों में आफ्ताब वही है जो दिल की तारीकी को दूर करे। अब दिल की तारीकी दूर होगी कैसे, ज़ुल्मत का इज़ाला होगा कैसे? फार्मूला है, वो फार्मूला यह है कि बंदे मोमिन कुरान और सुन्नत वाला बन जाए, दिल की तारीकी दूर होती चली जाएगी, ज़ुल्मत का बेड़ा होता चला जाएगा और इंसानों का सवेरा होता चला जाएगा, इंसान कामयाब होता चला जाएगा। और उनके साथ हज़रत कारी नदीम साहब मेरे भाई, ये हमारे भाई कारी साहब, ये तमाम लोग बैठे हैं। हज़रत मौलाना तौहीद उर रहमान आजाद साहब, हिंदुस्तान के इतने बड़े नकीब को आप लोगों ने बुला लिया। ये अगर अपनी फैक्ट्री का दरवाजा खोलता है, अभी तो सिर्फ खिड़की खोले हैं, थोड़ी थोड़ी हवा महसूस हुई है, अगर ये
दरवाजे को खोल गए तो आप पूरी रात सुनते रहेंगे, एक रात नहीं 10 रात सुनते रहेंगे, आप थक जाएंगे। इनके कारखाने से शायरी खत्म नहीं होगी, ज़बान अदब का ज़ख़ीरा खत्म नहीं होगा। हज़रात बड़े हंसमुख हैं और खुशमिजाज हैं। ये तमाम उलमाए किराम या हुफ़ाज़े किराम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। हज़रात इन्होंने फैज़ाने कुरान का जलसा मुनक्किद किया है। मैं मौजू के तहत चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अगर आपकी ज़हनियत यहाँ हासिल रहे, आप परसेंट माइंड के साथ यहाँ बैठे, अगर आप यहाँ मुकम्मल इकसूई के साथ बैठे, आपको कुछ पैगाम देकर यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा। वो क्या है? आज का जलसा अज़मत कुरान का जलसा है। आज का जलसा अज़मत गरीब नवाज का जलसा है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, आपने गौर किया, वो ऐसी आयत है जिसमें ख्वाजा का भी जिक्र आ जाएगा और कुरान की अज़मत भी जाहिर होती हुई नजर आएगी। कुरान की अज़मत भी आपको समझ में आएगी और कुरान का मकाम भी आपको समझ में आएगा। मैं जानता था मौलाना आफ्ताब, मैं आज 15 साल से जब दाढ़ी नहीं आई थी तब से तकरीर कर रहा हूँ। कौन सा शहर है जहाँ मेरी तकरीर नहीं हुई है? याद रखें, मैं जानता था यही हाल होगा और मैं इसलिए कह रहा था। अव्वलन आपको आपने भाई अब इतने उलमा